बोलेंगे। आज वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र बायतू और ग्राम पंचायत भोजासर में मेरे साथ है भूराराम जी सऊ। तो इनसे आज बात करेंगे। वर्तमान में राजनीतिक हलचल चल रही है, तो इसमें किसकी सरकार बन रही है, क्या हो रहा है, ये बात करेंगे। तो भूराराम जी, आपका शुभ एड्रेस बताइए और उसके बाद बात करते हैं। भूराराम सऊ, जाति जाट, ग्राम भोजासर, तहसील बायतू, जिला बालोतरा। भूराराम जी, वर्तमान में सरकार की राजनीतिक चल रही है, तो वर्तमान में किसकी सरकार बन रही है और बायतू से कौन जीत के विधानसभा क्षेत्र में जयपुर जा रहा है? सरकार हनुमान जी की बनेगी और बायतू से अमेदाराम जी जीत के जा रहे हैं। हनुमान जी यहाँ सरकार बनाएंगे 101%? 101% बनाएंगे। अच्छा, तो विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर के अंदर पूरी 7 सीटें हैं, तो उसमें से बायतू से उमेदाराम जी कह रहे हो, तो बाकी वाले कितने आरएलपी की सीटें निकलेगी? बायतू से अमेदाराम जी, शिव से रावलोद साहब, सौटन से कागा साहब, बाड़मेर से प्रियंका जी, सिवाना से वो महेंद्र जी टाइगर। ये 5 सीटें, एक तो हमारे समर्थन से, 4 हमारी सीटें पक्की है। अच्छा, ये कि प्रियंका जी ये आपके समर्थक हैं? हमने उनका समर्थन किया है, वो तो जीतने के बाद देखा जाएगा। हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको ऐसा क्या लगा भाई अब की बार आरएलपी जीत रही है? हमको ऐसे लगा कि वो एक पुरानी कहावत है कि मायड़ा एड़ा पूत जन जड़ा रोना प्रताप, अकबर सूता उसके जन शरण साप। अगर दिल्ली की और जयपुर की सरकारें नहीं डरती तो वो भाग भाग के हमारी बायतू की धरा पे नहीं आती। इससे अमेदाराम जी और हनुमान जी बहुत मजबूत आदमी, हनुमान जी बहुत मजबूत आदमी, उन्होंने पार्टी खड़ी की है और वो पार्टी राजस्थान के अंदर आगे वाली सरकार बनाने जा रही है। लोग तो यही बताते हैं कि प्रधानमंत्री बायतू आ चुके हैं, अभी वो नाम क्या दूसरे भी योगी जी आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है इससे कोई उमेदराम जी के नुकसान नहीं करेंगे? कौरवों के पास बड़े बड़े शस्त्र थे, बड़े बड़े योद्धा थे, फिर भी कमज़ोर होते हुए भी जीत तो पांडवों की हुई थी। जीत सच्चाई की होती है। अमेदाराम जी और हनुमान जी से सच्चाई है, जनता उनके साथ है, जीत उनकी होगी। तो इनका कांग्रेस का क्या खतरा? कांग्रेस तो कई 5 से 7वें नंबर पर रहेगी, क्यों काम भी इन्होंने ऐसे ही किए हैं। मेरी बात सुनो, सड़क बनाते बनते पीछे उनके कार्य लगती है। स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं है, लाइट समय पर कभी आती नहीं, पानी के पाइप डालती है, पानी कभी बूंद भर भी आता नहीं। पहले तो हदियों में जिस समय हेमाराम जी का राज था उस समय तो पानी आता था, अब तो पानी हदी में ही नहीं आता, तो सारे पाइप हम कहाँ से आएगा? और डॉक्टर लोग, हॉस्पिटल है तो क्या हुआ, डॉक्टर नहीं, दवाई फ्री कर दिए, लेकिन बिना पैसे की दवाई वो मिलती नहीं। 5-7 रुपये देते हो यार, उधर से ले आओ मेडिकल से, यहाँ तो है ही नहीं। बस ये सिस्टम है। किया होगा वहाँ जयपुर में, उन्होंने पैसा इधर उधर करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, जनता को इससे विशेष फायदा नहीं हो रहा है। आपके विधानसभा क्षेत्र में हरीश जी कह रहे हैं गांव-गांव में नई नई सड़कें बनी हैं और रेवेन्यू विलेज बहुत बनाए हैं, उसमें ऐसा रेवेन्यू विलेज नहीं है जो सड़क नहीं है। आप कह रहे हो कि कुछ विकास नहीं है, सड़कें तो बहुत बनी हैं। ऐसा है, एक विचार करने की बात है। हरीश जी भी कहते हैं, वैसे नाम तो मैं नहीं लेना चाहता था, लेकिन आपसे पूछ लिया, जब काम किया है तो फिर जनता के हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? कहावत है कि घी तो अंधेरी रात रो सोनो कोरे नहीं, सूरमा हागड़ ठा पड़ जावे। तो कौम बढ़िया की तो वोट तो लोग यूँ ही दे दे, बस हुता मौज करें, कट फिरता फिरे फालतू में। अमेदाराम जी तो राज नहीं इतना वे दौड़ रहे, क्यों दौड़ रहे दोनों ही? नहीं दौड़ना सही थे। अच्छा चलो, बाल जी भी नया आदमी है भाई, वो कैलाश जी मोटा मंत्री ऊपर दिल्ली में रहे, वो दिल्ली वाले कौम की वाल अटे 2 ही बाईतूरा मंत्री हाथ अटे समकाय वाल बाईतू ने तो आज वारी तो सरकार तो वो नहीं बनती, दूसरों की जरूरत है आपको पड़ती। अमेदाराम जी पता नहीं लगता, पर जनता बहुत परेशान हो गई है। जनता इनके काम को पसंद नहीं कर रही। इन्होंने लाख काम किए होंगे, लेकिन आपने भी और भी बहुत सी जगह पूछा होगा, मुझे नहीं लगता कि इनको वोट देंगे। ठीक है, वोट तो वैसे पार्टी को थोड़े बहुत तो आएंगे, उनके जो पक्के कार्यकर्ता वो देंगे ही, बाकी आम जनता वोट नहीं देगी। सिरसा के क्षेत्र में देखा जाए तो हरीश जी ने स्कूलें भी कर्मोन्नत बहुत कराई। मैं पूर्व में अध्यापक रह चुका हूँ, मुझे पता है कि शिक्षा का ढर्रा क्या है। शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है, और ऐसी फौज खड़ी कर दी है, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। 5-7 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था नारायण मूर्ति इंफोसिस वाले का। उन्होंने कहा भारत का एक व्यक्ति 1 घंटा काम करता है, 705 रुपये अर्थव्यवस्था में जुड़ते हैं। चीन का एक आदमी काम करता है, 3500 रुपये अर्थव्यवस्था में जुड़ते हैं। जापान का एक आदमी काम करता है, 4200 रुपया जुड़ता है। और अमेरिका का आदमी 1 घंटा काम करता है तो 6000 रुपये जुड़ते हैं। शर्म आनी चाहिए अपने को यार। 705 रुपये काम करते लोग, युवा तो काम करे क्या, दौड़ते रहते हैं, नौकरी लगेगी, नौकरी 40 साल के हो जाते हैं, फिर बच्चे भी उनके बड़े हो जाते हैं, यार हमें नौकरी लगी को नंबाई मजदूरी करो, सबरिया पढ़ना है तो पढ़े आ रहे हो, हम कहीं है कौन का। ये पोजीशन है। कहाँ युवाओं के पास कोई काम है नहीं, काम तो नहीं है इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं। काम होता तो क्यों भागते? बच्चों के पास काम नहीं है, इसलिए बच्चों की जरूरत है
कि भाई हम कोई नई पार्टी खोजा जो कुछ लीग से हट के काम करे, इसलिए उम्मीदवार राम जी और हनुमान जी के साथ भाग रहे हैं बच्चे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमने तो नौकरियां दी है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दी। आपको लगा किसी की नौकरियां मिली है? ऐसा है, नौकरियां दी तो होगी, ऐसा तो नहीं कह सकते नौकरियां नहीं दी है, लेकिन एक विचार करो कि जब ज़रूरत ही नहीं है तो 20 लाख बच्चों को उन्होंने बीएड की ट्रेनिंग करवा रखी है और 20 लाख में से जाकर के 30,000 आदमी लेते हैं, तो बेचारे वो 19,70,000 को क्यों फालतू में खर्चा करवा रहे हैं? ये हमारी समझ से बाहर है। ये सरकारों का डर रहा है। इन्होंने अपने चहेते आदमियों को बड़े बड़े कोचिंग सेंटर दे दिए हैं और वो बच्चों को वहाँ बरगलाते रहते हैं, अब के नहीं बेटा अब के हो जाएगा, अब के नहीं बेटा अब के हो जाएगा। 40 साल का होता है तो घिसटते हैं, फिर कहते हैं अब भाई तेरी उम्र पूरी होगी, उसे ही पता है 40 साल का हो गया, अब मैं नया तो कुछ कर नहीं सकूंगा, सरकार के खिलाफ भी खड़ा हो नहीं सकूंगा। और ये सरकार का खैरात में मिलता है कि गेहूँ वगैरह, ये कोथलिया मिलता है मिर्चों वाला, वो कोथलिया ले आएंगे, पेट गुजारा कर लेंगे, जिंदगी पूरी हो जाएगी, बस इसी में लगे हुए हैं सब लोग। तो हनुमान जी सरकार बना रहेंगे तो आपके नए नए काम के मुद्दों को बताइए कि इस मुद्दों के हम पर काम करेंगे, बताइए कि 2-3 मुद्दे। हनुमान जी की सरकार आएगी, मैंने एक बार भाषण के लिए बात कही थी कि भाई सरकार आपकी आएगी, आपने नाम व्यवस्था परिवर्तन का लिया है। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये है कि अभी तो जब सरकार बनती है तो अफसरों के पीछे, नेताओं के पीछे हम जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं उनसे कि साहब हमारा फलाना काम है करना। अगर ये सरकार के अंदर आते हैं तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इनके घर आएगी, इनका काम घर बैठे सारे समाधान होंगे, बस एक फ़ोन कर दिया काम हो जाएगा। सरकारी कर्मचारी कोई मना नहीं करेगा, ग्राम सेवक का काम ग्राम सेवक करेगा, पटवारी का पटवारी करेगा, तहसीलदार का तहसीलदार करेगा, एसडीओ का एसडीओ करेगा, कलेक्टर का कलेक्टर करे। क्यों कि हनुमान जी से ये सारे अफसर बिना सत्ता में वो डरते हैं, जब सत्ता में आएंगे तो सारे सब दौड़ना शुरू कर देंगे और दौड़ेंगे तो जनता का विकास स्वतः ही हो जाएगा। आपको लग रहा है भाई राजस्थान में हनुमान जी की कितने सीटें आ सकती है? हनुमान जी की कम से कम 60 सीटें आएगी। 81 में से 60 इनकी आई रही, 50-60 उनके चंद्रशेखर जी हमारी सरकार बन रही है। अच्छा, तो आपका कहना है हम कि अब की बार हनुमान जी सरकार बनाएंगे, हनुमान जी और चंद्रशेखर जी मिलके बनाएंगे। और विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर के पूरी 7 में से 5 आ रही है, 5 सीटें आ रही है। उम्मीदवार राम जी कितने हजार से वोटों से बायतू से जीत रहे? अब मेरा आंकलन है कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। आप गांव गांव डाणी फील्ड किया या अनाज लगा रहे? देखो साहब, मैं मेरे गांव के लोग जैसे वोट देंगे मेरे एरिया के उस हिसाब से देंगे, तब तो इस हिसाब से निकल जाएंगे। पूरे एरिया में मैं नहीं घुमाऊँ साहब। मेरे साथ है भूराराम जी सहू, तो इन्होंने ये बताया कि अब की बार कैसे भी करके सरकार तो हनुमान जी ही बनाएंगे और बाड़मेर विधानसभा 7 में से 5 बताई है और पूरे राजस्थान में 60-70 सीटों का आंकलन बताया है। मैं दुर्गेश सोलंकी, थार इंडिया न्यूज़ बाड़मेर।